बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज़। आज हम बात करेंगे मुल्क के उस शहर की जिसने पाकिस्तान को सबसे बड़ी इकॉनमी का जो है वो नक्शा पेश किया। यहाँ करोड़ों लोग जो है वो बसते हैं, लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे बहुत अफसोसनाक और बहुत हैरत अंगेज़ है। हमारी नौजवान नस्ल किस तरह से बर्बाद हो रही है नशे की लत में, ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। बल्कि मैं अगर ये भी कहूँ कि ये सिक्योरिटी इदारों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है तो ये कम ना होगा। हम बात करेंगे एक ख़ातून से जो कि मुतासरा थी और उनकी खुशकिस्मती ये है कि वो इस नशे की लत से वापस आई हैं। उन्होंने क्या देखा, चंद बरस जो उन्होंने गुजारे, नौजवान लड़कियां लड़के किस तरह से इस नशे की लत में मुब्तला है, ये उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हया। हया, कहाँ रहती हो? मैं नाज़माबाद 2 नंबर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा आप इस लत में रही? मैं मतलब कि इस लत में आ गई थी 3 साल पहले, यानी कि 2 साल में रही हूँ। तो अब मैं अपनी फैमिली में वापस आई, तो मतलब कि जब इस फील्ड में आने लग गई मैं, तो मतलब मेरी फैमिली ने बिल्कुल मुझसे बाइकआउट कर दिया था कि मतलब जो भी लड़कियां लड़के इस नशे में पड़ रहे हैं और अपनी फैमिली को छोड़ देती हैं लड़कियां, और जो है पंजाब से लड़कियों को लाया जाता है काम के लिए, मजबूरी में उनकी फैमिलीज बेचती हैं उनको, उनके माँ बाप चंद किस तरह पैसों के किस तरह के काम के लिए? मतलब कि गलत काम में भेजने के लिए, जैसे डीलर होते हैं लड़कियों को काम पे भेजना करना, ये तो अब आपको पता है कराची में आम सा हो गया है। तो ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा भी है। मैं ऐसी जगहों पे उठी बैठी हूँ जो है मतलब कि छोटी छोटी उम्र की लड़कियाँ हैं और इतने कम कम उम्र के लड़के हैं, लड़कियों को चला रहे हैं। तो वो पंजाब से लाते लड़कियों को, ज़्यादातर पंजाब की होती हैं, बिल्कुल ना समझ सी कम उम्र की लड़कियाँ होती हैं। तो उनको नशों में मतलब वो वापस ना पलटने के लिए उनको जो है ना आइस ऐसी ड्रग्स कहते हैं उसको, कि वो पीने के बाद जो उनको कामों पे भेजा जाता है और पैसे कमाने के लिए फिर उनकी फैमिलीज़ में भी पैसे भेजते हैं। एक अड्डा बनाते हैं, मतलब कि एक फ्लैट्स वगैरह उनमें लड़कियां रखी होती हैं, वहाँ पे भरपूर नशे होते हैं। और जहाँ पे काम पे बेचते हैं वहाँ पे भी बोलते हैं हमारा काम हो जाए, हमें पैसे मिले, लड़की को भले नशे करवाओ, कुछ भी करो, कितने भी घंटे लगें, कुछ भी हो। तो मतलब ये नहीं देखते कि किसी की बेटी है या कि किस मजबूरी में आई है, क्या है। तो इतनी कम कम उम्र की लड़कियां हैं, जब वो नशे में लगती हैं उनको मज़े आने लगते हैं, मतलब जागती हैं, नफसियाती होने लगती हैं, फिर उनको उनसे काम ज़्यादा लिया जाता है, तो पैसा कमाते इस तरह। फिर मतलब कि 100% यानी कि 50% खुद रखते हैं, या तो 40% यानी कि उनकी फैमिलीज़ को देते हैं पैसे, या तो फिर पैसे देते ही नहीं है। मतलब कि आजकल जो लड़कियों के साथ हो रहा है, तो इस तरह उनको नशे में लगा के वो वापस पलटने का नाम नहीं लेती अपनी फैमिलीज़ में, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती हैं। भैया, आप जितना अरसा नशे में रहीं, इस लत में आप रहीं? मैं 3 साल रही हूँ। 3 साल आप रहीं। क्या तमीज़ माँ बाप की थी? बहन भाइयों की तमीज़ रह जाती है? नहीं, क्योंकि ये ड्रग्स ऐसी चीज़ है, इसको पीने के बाद ना आप बोलोगे मैं जहाँ बैठ के पी रहा हूँ या मैं पी रही हूँ, तो आपका वहाँ से उठने का दिल नहीं करेगा। आपको ना टाइम का पता होगा, ना घंटों का पता होगा, ना सुबह ना शाम का। मतलब कि आप अपना कारोबार धंधा काम छोड़ के, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, और ये ड्रग्स ऐसी चीज़ है, ये अगर ना मिले, मतलब कि इसको इनहेल कर लेते हैं ना अगर, तो ये ना मिले तो मतलब कि नींद से उठने के बाद ऐसा लगता है जिस्म टूट रहा है, किसी चीज़ की तलब हो रही है, खाने की नहीं, पहले खाने से नाश्ते से पहले ये इसके जो है ना वो पफ लगाए जाते हैं, ये होती है तलब, मतलब एक जानवरों की तरह पीना, बिल्कुल पिलाना। और ये इतनी आम हो गई है, इतनी आम हो गई है, कराची में काफ़ी जगह हैं। मतलब कि मैं खुद भी रही हूँ इस फील्ड में, मैं नशों में लग गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सही वक्त पे अपनी फैमिली में वापस आ गई। मतलब मेरी फैमिली ने मुझे बिल्कुल बाइकआउट कर दिया था कि ये जो है ना अब हमारे बीच में बैठने के काबिल नहीं है। वजह क्या क्या फील होता था? वजह ये कि बस वो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मुझे नशा करवाया था, मैं मजबूरी में ही गई थी। तो मतलब कि नशा जब मुझे करवाया था तो मैं अपने मतलब हवासों में नहीं थी,
मतलब मेरा दिल करता था मैं जागूं, मैं एक्टिव रहूं, मैं काम करती रहूं। और ये नशा ऐसे आप बोलो कि बस मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहूं। 2-2 दिन तक सोते नहीं है, नींद नहीं आती है, दिमाग नफसियाती सा हो जाता है, जिस्म में दर्द सा होने लगता लेकिन है, इंसान अंदर से तो खोखला होता है ना। खोखला हो जाता है, हड्डियां मतलब कि हड्डियों का पानी निकलने लगता है, मतलब जिस्म अंदर से बिल्कुल ड्रग्स जो होता है ना अंदर से ख़त्म कर देता है। और बाज़ लड़कियां ऐसी भी हैं और मतलब लड़के भी हैं जो पीते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता इनकी, मतलब खाते पीते हैं और इससे भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। और बाज़ लड़के लड़कियां ऐसे मतलब खाते पीते हैं, उनको देख के लगता ही नहीं कि नशे करते हैं। नहीं लेकिन अब ये कराची में इतनी आम हो चुकी है। साहिल समंदर हमारा जो है सीवीओ, यहाँ पे मतलब 1-2 बार मुझे खुद भेजा गया है कि ये बंदा जो है इसको कोई पकड़ ना ले पुलिस वाला, तो आप जाके साथ ले आओ। मतलब मजबूरी में मैं किसी की जगह पे भी रही हूँ तो मेरा फ़ायदा भी उठाया गया है कि पियो, हमें काम करके दो, पैसे दो हमें, और तुम जो है ना बस पियो। अगर कोई क्लाइंट भी आ रहा है तो तुमने पीनी है, उसको टाइम देना है। तुम चाहे जियो मरो, तुम नशे में गिर जाओ, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, पैसा कमा के देना है, इस तरह। तो मतलब कि एक तो आइस होती है बिल्कुल क्रिस्टल के वो दानों की तरह होती है, बिल्कुल जैसे वाइट पत्थर होता है इस तरह होती है। और एक आजकल जो आइस आ रही है 2 नंबर ड्रग्स, वो बिल्कुल पाउडर और पिल्स मिलाई जा रही है। और पिल्स में भी, पिल्स जो गोली होती है डांस गोली, और वो पार्टीज़ में की जाती हैं सैटरडे, और जो अब आम दिनों में भी पार्टीज़ होती हैं पार्टी जी अय्याशी के लिए। तो यानी कि उसमें भी जो पिल्स होती हैं, पिल्स में ड्रग्स मिलाया जा रहा है कि मतलब वो गोली नहीं है, मतलब कि उसके अंदर आइस है इस तरह। और तरियाक का नशा भी काफ़ी अब, यानी कि जैसे आइस मतलब उस आइस की एंट्री हुई है कराची में बिल्कुल तेज़ी से हुई है। और आजकल के जो तालबात हैं, यूनिवर्सिटी की लड़कियां हैं, लड़के हैं, हॉस्पिटल्स में नर्सें हैं, रातों को जो ड्यूटी दे रही हैं वो पी रही हैं। मतलब अपनी आंखों से मैंने खुद भी देखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खौफ खुदा का होना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। और अल्लाह पाक ने मुझे बहुत जल्दी और सही टाइम पे इस मतलब के गंदी लत से मुझे निकाला है। हया, आपने तालीम हासिल की, आप कुछ बनना चाहती थी जी। ये ऐसा क्यों हुआ कि आप इस तरफ चली गई? मैंने मेहनत भी की, मैंने सब कुछ करके देखा, मतलब कि कुछ नहीं। आपको पता है आजकल जॉब्स वगैरह मिलती हैं तो क्या करते हैं, और मार्ट वगैरह में हर जगह आपको पता है धक्के खाने के बाद भाई मैंने मतलब कि मैंने मेहनत भी करके देख ली। मैंने किसी के घर में काम भी किया, 24 घंटे की भी जॉब की, लेकिन कुछ भी नहीं। या तो आप कमा लो या तो किसी के घर में रह के। फिर आपने नशे की लत की तरफ क्यों गई थी? वजह? मजबूरी बन गई थी, बस मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। फिर घर वालों ने मुझे मतलब कि बिल्कुल मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। बिल्कुल उन्होंने बोला ये इसको फैमिली में हम बिठाएंगे ही नहीं, ये हमारी फैमिली में आए भी नहीं, ना घर में कदम रखे, ये मतलब बिल्कुल हमसे खारिज है। मतलब इतनी नफरत करने लग गए थे। तो अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी फैमिली में भी हूँ। अब दोबारा जो है मैं अपने काम की तरफ रुझान एक जैसे होता है। आपने बताया जी कि आप बहुत सारे लोगों को जानते हो जी। और आप इस माहौल में कई साल तक रहे हो, तो आया ये बताओ कि किस तरह के लोग हैं इसमें? अमीर, गरीब, मीडियम, क्या किस तरह के लोग इसमें अमीर भी हैं, मतलब अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, और जो है अपने अय्याशी के लिए अलग फ्लैट भी रखे हुए हैं, अपने बीवी बच्चों को भी देख रहे हैं अलग घर में, रात को फ्लैट्स खोल के फुल म्यूज़िक चल रहे हैं। साहिल समंदर के सामने एक जो गली जा रही है अय्याशी का अड्डा, वो काफ़ी बन चुका है। वो मैं आपको मतलब खुल के मैं एक तबसरा नहीं करूँगी इसके बारे में। तो वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल आम हो गई, और ये पी के अब वहाँ पे तशद्दुद किया जा रहा है लड़कियों के साथ। नशे में बिल्कुल, जब नशे में लड़की उठने के काबिल नहीं रहती, मतलब ये ड्रग्स ऐसी चीज़ है, अगर आप पी के बैठे हो तो फिर बैठे हो, अगर नशा ये चढ़ गया तो लड़कियों के साथ जो है ना वीडियोस बनाई जा रही हैं, उनको पैसों का लालच दे के अलग से ऐप बनाया जा रहा है, उसमें वीडियोस डाल रहे हैं, जो बाहर कंट्री में जा रही हैं वीडियोस, उस पर डॉलर वगैरह जो कमा रहे हैं, उस पर बाकायदा मैंने अपनी आँखों से देखा है मासूम लड़कियों को लाके कि मतलब ये ऐसी मतलब चीज़ है आइस, दूसरे नशे से बिल्कुल हट के, कि ये आप बोलोगे कि मुझे मस्ती, नशा, डांस, और मैं 2-2, 3-3 दिन गुजर जाएंगे, आपको ना घर का होश होगा, ना बच्चों का। फिल्में बन रही हैं जो बाहर जा रही हैं? फिल्में बन रही हैं, बाकायदा ऐप पे उनके पैसे आ रहे हैं डॉलर के हिसाब से, वही जो उनका होता है हिसाब किताब इस तरह। वो मैंने खुद अपनी आंखों से, मुझे ब्लैकमेल भी किया गया
मतलब कि मैं इन सारे हालात से गुजर चुकी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी हिफाजत रखी। ब्लैकमेलिंग चलती है इसमें, लड़की अगर मना कर दे आने से तो उसको ब्लैकमेल किया जाता है। उनकी वीडियोस बनती है, बाकायदा उनको मास्क पहना के, चेहरा उनका शो ना हो, लड़कियों के साथ 2-2 लड़कियां हैं। मतलब वो सारे बंदे जो भी लड़कियां हैं वो हैं, मतलब कि मैं जानती हूँ। और बाकायदा मैंने खुद देखा है, अगर आइस ख़त्म हो गई है, नहीं मिल रही, तो मतलब ना हस्बैंड वाइफ है घर के अंदर, अब वाइफ है मजबूरी में काम कर रही है, हस्बैंड का काम नहीं है, बच्चे संभाल रहा है, तो वाइफ नशे कर रही है, मियाँ कुछ नहीं बोल रहा है, मियाँ छालिया को भी हाथ नहीं लगा रहा, लेकिन बीवी नशे पूरे कर रही है, बच्चे गंदे मेले जलील हो रहे हैं, घर के अंदर पिट रहे हैं, रो रहे हैं। माशरा बहुत हाँ, खराब हो रहा है। माशरा बहुत ख़राब हो चुका है। और ये अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा जी, कि क्या कभी छापा पड़ा पुलिस का या कोई और इदारे का कभी छापा पड़ा हो कि भाई यहाँ आइस इस्तेमाल हो रही है, नशा इस्तेमाल हो रहा है, रास्ते में कहीं पुलिस ने पकड़ लिया, कि इस तरह के कभी हाँ, ये मतलब कि हमारी पुलिस फोर्स के बारे में बोलना नहीं चाहिए, मैं भी उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन जो है आजकल जो है ना थानों में से जाके जो आइस और दवाई पकड़ी जा रही है, जान पहचाने या दोस्त है कोई, ये पैसे दे के थानों में से खुद लेकर आ रहे हैं, थानों में से लेकर आ रहे हैं वो, यानी कि काफ़ी 5-6 थाने हैं, उन वहाँ से जाकर खुद डीलर कि हमें आइस चाहिए, अभी आ रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, हमें दे दो, नहीं तो फ्री में दे देते हैं। जैसे कोई सोर्स होती है, बातचीत होती है, जान पहचान होती है, तो इस तरह जैसे वो बापुर हैं, ये पकड़े जाते हैं, गर्दा है, आइस है, तरियाक, ये सारे नशे जो है ना, ये लोग पुलिस वाले आगे जो है ना सेल कर रहे हैं, जो सिपाही हैं हमारे, यानी कि वो आपको पता है जो जिनको कमाने का ज़रिया आता है वही, तो वो अलग से देते हैं कि ये लो हमें 2000 रुपये दे दो, हमें 3000 रुपये दे दो, ये लो ले जाओ, हमारे पास इतनी आई है फ्री की। तो मैं इतना कहूँगी, खुदारा हमारी पुलिस फोर्स को भी समझाएं कि अगर आप लोग किसी को पकड़ रहे हैं, किसी को सज़ा दे रहे हैं, तो फिर उसको ऐसे ही छोड़ दें, आप उसको दे दें नशा, वो करता रहे, आप उनसे नशा लेके आप किसी और को दे रहे हैं, तो ये तो हमारा कोई कानून नहीं है। थाना पकड़ता नहीं है इनको बाकायदा, जहाँ ये जैसे आपने बताया फ्लैट है, घर है, थानों में से मेन जो थाने बने हुए वहाँ से नहीं, थाने वाले वहाँ छापा वापा नहीं मारते कि यहाँ ये काम, थाने वाले खुद मुलविस है इसके अंदर, वो खुद मतलब कि हमारे जो बड़े बड़े पुलिस फोर्स हैं वो मतलब उनका नाम है, जो सिपाही हैं, जो पैसे कमाने के लिए मतलब कि अपना ये खर्चा पानी निकालने के लिए, जान पहचाने, हाँ भाई है मेरे पास, आ जा। देखें ये तो बड़ा हैवी मामला है, अगर वो सिपाही किसी और के लिए कमा के ले जाते होंगे ना, सारा पैसा खुद तो नहीं खाते होंगे। तो मतलब कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि ऐसे लोग भी हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत के लोग, मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती कि आप खड़े हो जाए ना, अगर उनका नाम सुने तो उनको खड़े होकर सल्यूट करें, आप उनको भी देखेंगे वो भी आइस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं, पैसे भी दे रहे हैं लड़कियों को, बुला भी रहे हैं, और लड़कियों को खर्चों पे भी रख रहे हैं, नशे भरपूर करा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, इस तरह ये सब कुछ अब आम हो गया है। और मतलब कि स्कूल के मैंने अभी मैं 1 साल पहले मैं अपनी एक फ्रेंड के घर पे गई थी, तो वहाँ पे मैंने देखा था 11 साल का बच्चा, ट्यूशन वाली टीचर खुद भी कर रही है आइस और उसको भी करवा रही है, और जो बच्चे की माँ लेने आई थी, बच्चे लड़के की 11 साल की, उसकी बहन भी थी छोटी, वो नहीं कर रही थी, उसकी माँ भी ट्यूशन जब बच्चे को लेने आई उसके साथ बैठ के आइस के पफ मारी थी, ड्रग्स। तो आप बताएं हमारा माशरा कहाँ जा रहा है। ये कौन सा इलाका था? ये सुरजानी टाउन। तो आप ये देखें ना कि जिस तरह आपने कहा कि बड़े बड़े लोग आते हैं, किस टाइप की गाड़ियाँ होती हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, पैसा, अच्छी ड्रेसिंग होती है, साफ़ सुथरे होते हैं, और मैं बोल रही हूँ ना, अब ऐसी शख्सियत को मैंने देखा है कि मुझे भी काफ़ी ऑफ़र्स आई हैं कि आप जो है ना, लेकिन हम खर्चे पे रखेंगे, हम आपकी ज़रूरत पूरी करेंगे, आपको घर देंगे, छत देंगे, लेकिन आपको नशा जो हम जैसे कराएं आपको भरपूर करना है। वजह क्यों कराते हैं? वो नीड पूरी करने के लिए, मतलब कि कोई लड़की पसंद आ गई, जैसे कि मैं हूँ, है, मुझे भी ऐसे 1-2 बंदे ऑफ़र आई हैं, बोलते हुए शर्म आ रही है, हमारी पुलिस फोर्स को, हमारे कानून को बोलना नहीं चाहिए, हमारे लिए एक मतलब कि बदनामी का बाइस बनता है, जाहिर सी बात है, हमारी अपनी फोर्स जी। तो
उन्होंने मतलब वो लोग खर्चे पे रख रहे हैं, हम आपको जब हम आपके साथ जो भी करें, हम आपको नशा करवाएं, अपनी ऑफिस में भी बुला के उन्होंने करवाया मुझे। तो मतलब कि मैंने ये सब वो चीज़ें, पुलिस वाले थे जिन्होंने अपने ऑफिस में जी बुलाया? जी जी, अच्छा, जी, ये तमाम लोग इसमें? पैसा सब कुछ है, अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ, लेकिन उनको ये असल में वो अय्याशी कर रहे हैं। चलो कभी होता है अय्याशी, अपनी जगह पे होते हैं, अपनी जेब से निकाल रहे हैं, लेकिन लड़की बुला रहे हैं तो वो जो डीलर आया तो वो नशे में लगा रहे हैं, मतलब नशा आगे बढ़ता जा रहा है। आपने कर लिया तो आप बोलोगे बस मैं अपना काम, अपना ऑफिस, अपना कारोबार भी छोड़ के बस मुझे करनी है, लाजमी करनी है। अगर आपके मतलब कि एक खून के अंदर शामिल हो जाती है, नसों में चली जाती है। हया इतना बरस आप रही, जी जी, अब तो आप जैसे आप बता रही हैं कि आपकी इस लानत से जान छूट गई है, तो उससे लोगों के घर भी बर्बाद होते होंगे? जी बिल्कुल, घर बर्बाद होते हैं। दोस्तें रहकर बीवी अपनी दोस्त को बुला के उससे अपने ही मियाँ से गलत काम मिलके करवा रही हैं, मतलब कि लड़कों को ख़राब कर रही हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने शोहर के साथ, अपने जवान बेटों के साथ। लड़कियां अपनी दोस्तों को बुलवा के ना उम्र देखती हैं ना अच्छा, कुछ। नशा, ये अच्छा, नशा बहुत गंदा है। जिस तरह आपने बताया कि बहुत तेज़ी से ये नशा आगे बढ़ रहा है, जी, तो आपको लगता नहीं है कि ये तो मेरे ख्याल आने वाले वक्त में पूरा शहर इसी पे लग जाएगा? लग चुका है, लग चुका है बिल्कुल। हमारा आधा कराची जो है, कराची से बाहर उसकी बात मैं नहीं करती। यहाँ के मैंने टूरिस्ट को देखा है, मैं टूर पे भी गई हूँ, वहाँ पे बाकायदा हमारे जो बाय रोड में होता है ना, एरो वो प्लान में जो जाते हैं, बाकायदा लेडीज़ जो है टूर पे अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए नशे की लत जो होती है पौनी के अंदर, बालों के अंदर छुपा के लेके जा रही हैं। अच्छा जी, ये आइस का नशा। बाकी तो आपको पता है वो सिगरेट वगैरह, इस पर कोई पाबंदी नहीं होती। ये सब मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है लाइव, लेकिन आज तक मैंने कभी भी इस बात पे मैंने अकेले एक्शन नहीं उठाया। तो फिर मैंने आप लोगों से राब्ता किया। पिछले दिनों हया एक खातून, 2 खवातीन की लाशें भी मिली थी। जी जी, क्या ये उसी का हिस्सा है? जी, जब लड़की मतलब के दोस्तें हैं, अब घर पे आना जाना शुरू हो गया है, माँ बाप से बगावत कर रही हैं, मोबाइल पे बातें कर रही हैं, फिर उनको लेके जाके दोस्त आके बहाने से लेके जाती हैं, नशे करवा रही हैं। आजकल आपको पता है पेरेंट्स जो होते हैं उनसे छुप छुप के काफ़ी दोस्त हैं आजकल, किसी लड़कियों पे किसी पे ट्रस्ट नहीं है। तो यानी कि हमारी जो नई नई नस्ल की छोटी छोटी बच्चियाँ हैं मासूम, तो कभी कभी माँ भी बेच देती है। मैंने खुद देखा है, माँ बोलती है जाओ मेरी बेटी को ले जाओ, पैसे खर्चा खाने पीने को कुछ भी नहीं है, जा बेटा जाओ काम पे जाओ पैसे ले आना। लेकिन उनको ये नहीं पता उनकी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब नशा आपे से बाहर हो जाता है, वो भरम में और मस्ती में कर लेती हैं, पार्टीज़ में करती हैं। जो 2-3 साल पहले वही जो लड़की पिल्स वगैरह में मर गई 1-2 लड़कियां, तो हैवी डोज लेने यानी कि ड्रग्स ले रही हैं। ड्रग्स तो ऐसी चीज़ें आप बोलोगे भाई मैं जहाँ पे भी जाऊँ, मैं गाड़ी में भी जाऊँ मेरे पास बोतल हो, मैं वॉशरूम में ना हो मेरे पास बोतल हो, मैं सुबह उठूँ मेरे पास बोतल हो, पफ लगाओ, मतलब कि घर में भी आप बोलोगे भाई मेरे पास ये चीज़ हर वक्त मौजूद रहे। ये इतना गंदा नशा है। तो खाने पीने की कोई होश नहीं, इससे भूख नहीं लगती। और कुछ लोग ऐसे हैं जब ये नशा उतरता है तो इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि आप बोलोगे भाई मुझे जो मिले मैं खा लूँ। ये नशा जब उतरता है बहुत बुरी भूख लगती है, मतलब एक भूख होती है बहुत। अच्छा आखिरी बात ज़रा बताइएगा आया, जी जी, क्या इस नशे से जान छुड़ाने के लिए इलाज काफ़ी लड़कियों को इलाज हुए, नफसियाती हो गई, पागल हो गई हैं। उनको बाकायदा जब बिल्कुल किसी काम की नहीं रहती, उन पर तशद्दुद किया जाता है। बाकायदा ऐसी लड़कियां मैं आपको चल के लाइव दिखाऊंगी, उनकी टांगे हड्डियां टूटी हुई हैं लेकिन चल रही हैं लंगड़ा के, लेकिन उनको नशे फिर भी चाहिए, वो जगह नहीं छोड़ती, वो लत नहीं छोड़ती। मतलब बिल्कुल उनकी फैमिलियां रो रही हैं, उनके माँ बाप रो रहे हैं कि हमारी बच्ची को भेज दो। तरीका क्या है अगर इससे जान छुड़ाना चाहें तो क्या तरीका का है? ये मैंने कुछ कुछ माहौल से बाहर निकली जी हैं। मैं माहौल से बाहर निकली हूँ इसलिए क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में वापस चली गई, क्योंकि मुझे अकल आ गई थी कि मेरे साथ भी काफ़ी तशद्दुद हुए, मतलब कुछ मेरे साथ गलत हुआ। फिर मेरे फैमिली के मतलब इशू थे, छत वगैरह घर का ये वो, तो मैं इधर उधर दर बदर भटकती थी। तो अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना फिर से काम वगैरह शुरू कर लिया है, मेहनत वगैरह जो भी मैं करती थी और मेहनत की तरफ जा रही हूँ मैं। तो ये कि
मतलब कि फिर मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। जब उन्होंने मेरी हालत देखी, बिल्कुल जब मैं नशे कर रही थी ना, ये मेरे बिल्कुल चेहरा अंदर चला गया था, मेरी हड्डियां नज़र आ रही थी। मतलब कि ये नशा इतना गंदा है, आप किसी के सामने बैठोगे भी ना, जब ये नशा आप 2-2 दिन तक करोगे, आपका दिल करेगा कि मैं अपना चेहरा ढक लूँ, कि पता नहीं ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। अच्छा, या पता नहीं, आपको खुद गिल्टी फील होगा अंदर ही अंदर ना, आप खुद लेकिन को, आप छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं। आप फिर नींद करके उठोगे, खाना वाना खाओगे, ऐसी भूख लगेगी जैसे जानवरों की तरह, बिल्कुल ऐसी भूख लगती है ना, जैसे बिल्कुल भूखा प्यासा हो। फिर खाने के बाद फिर आप पफ लगाओगे, फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है। बहुत शुक्रिया हया। हया का ये कहना था कि जिस्मानी माजूरी, जहनी माजूरी, ये तमाम इस नशे का हिस्सा है। किस तरह से हमारे इस माशरे में इस लानत को जो है वो नौजवानों में डेवलप किया गया, इसकी ज़िम्मेदारी किस पर है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। मिलते हैं मज़ीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए एसए न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।